सामने दोस्तों आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये है 2023 की वॉक्सवैगन वर्टस, जो कि आ गई है एक अपडेट के साथ। एक अपडेट नहीं, आपको यहाँ पर 3 नए अपडेट देखने को मिलते हैं। और क्या कुछ यहाँ पर हमें नया ऑफ़र करा जा रहा है, सारी चीज़ों की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। प्राइसिंग क्या जा रही है, क्या क्या फ़ीचर्स जो है वर्टस लेकर आती है, कौन सा ये मॉडल है, वैसे आप देख के समझ ही रहे होगे। सब चीज़ की बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना है। अगर अच्छी लगेगी एक लाइक कर देना। बाकी जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 20K सब्सक्राइबर का टारगेट लेके चल रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। आप जो वर्टस देख रहे हैं ये इसका है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, GT प्लस वेरिएंट। जी हाँ, GT में भी आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, GT प्लस। मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए GT प्लस ड्यूल टोन वाला, क्योंकि अगर आप इसकी सनरूफ चेकआउट करोगे तो वो आपको यहाँ पे ब्लैक देखने को मिलती है, और जो ORVM है वो भी आपको ब्लैक देखने को मिलते हैं। अब जो ये कलर है सिल्वर कलर, काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये GT प्लस का मैनुअल है या फिर ऑटोमेटिक। तो ये है इसका 7 स्पीड DHG वाला वेरिएंट। अगर मैं बात करता हूँ इसके प्राइसिंग की, तो इसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो आपको देखने को मिलता है 18,90,000 रुपये। ऑन रोड ये चले आती है लगभग हल्द्वानी में 22 लाख रुपए की। तो अगर कोई हल्द्वानी से गाड़ी परचेज़ करना चाहता है ले सकता है। 22 लाख रुपए यहाँ पे इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा है। ऑफर्स वगैरह GT में कोई भी देखने को आपको नहीं मिलेंगे। बात करते हैं लुक की, तो काफ़ी अच्छा लुक है, और जितने भी लोग हैं जो कि सेडान्स पसंद करते हैं उनको वर्टस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। GT लाइन मिलना इतना ईजी नहीं है। आपको यहाँ पे वेटिंग पीरियड देखने को मिल रहा है, कम से कम आप मान के चलो तो 5 से 6 महीने का आपको वेटिंग पीरियड देखने को मिल ही रहा है। तो वर्टस की डिमांड इस समय GT लाइन में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। और गाड़ी फ्रंट से दिखने में काफ़ी सुंदर लगती है। ब्लैक कलर की आपको ग्रिल देखने को मिलेगी, क्रोम इंसर्ट्स गए हुए हैं, नया वाला वॉक्सवैगन का लोगो है, और जो लाइट्स हैं वो आपको कंप्लीट तरीके से LED में देखने को मिलती है। इंडिकेटर्स भी LED में देखने को मिलते हैं, DRLs देखने को मिलते हैं, ऑटोमेटिक लाइट है, काउंटिंग फंक्शन के साथ आती है, और फॉलो मी होम हेडलैम्प का भी काम करती है। नीचे साइड आपको फॉग लैम्प मिलते हैं जो कि हेलोजन के साथ हैं। बाकी आपको GT की बैचिंग मिल जाती है। कट्स एंड क्रीजेस आपको ढेर सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और जो गाड़ी की लेंथ है यहाँ पे वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो ये लॉन्गेस्ट सेडान है अपने सेगमेंट में। व्हील बेस भी इसका बेस्ट इन सेगमेंट है। हाँ, यह है कि वर्ना का थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो वर्टस है वो भी पीछे यहाँ पे नहीं है। तो सेडान के मामले में सबसे लंबी है। व्हील बेस भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, चौड़ाई भी अच्छी खासी है, और हाइट भी इसकी सबसे ज़्यादा ऊंची है अपने सेगमेंट में। अब बात हम करते हैं इसके इंजन की, क्योंकि वह इसकी मेन चीज़ है। तो इसको एक हाथ से खोलना थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि हैवी मिलता है आपको इसका पूरा बोनट। अगर मैं इंजन की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 1.5 लीटर का TSI EVO इंजन, जो कि आता है 4 सिलेंडर के साथ ACT टेक्नोलॉजी। अब ये ACT टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक्टिव सिलेंडर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें अगर आप गाड़ी का पेडल बार बार प्रेस नहीं कर रहे हैं, आपने एक कांस्टेंट प्रेशर उसमें बना रखा है, तो उसके 2 सिलेंडर ऑटोमेटिक कट हो जाते हैं। तो जो माइलेज आपको बेटर निकल के यहाँ पे मिल जाता है। पावर की बात करता हूँ तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, तो इसकी जो पावर है वो नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलती है। ये निकालती है 148 की bhp एंड 250 Nm का टॉर्क। तो जितने भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाले बंदे हैं वो आँख बंद करके इस कार को ले लेते हैं, क्योंकि जो पावर फिगर्स है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलते हैं। 7 स्पीड का DHG गियर बॉक्स मिलता है। अगर आप चाहो तो इसे मैनुअल में ले सकते हो, वहाँ आपको मिलता है 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। और अगर मैं इंजन की पैकिंग की बात करता हूँ तो बहुत ही शानदार तरीके से इंजन को पैक कराया गया है। वारंटी कंपनी दे रही है 4 साल 1 लाख किलोमीटर की। एंड अगर आप पीछे साइड देखोगे तो आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाता है। ऊपर साइड इंसुलेशन नहीं है, और इनका ये जो इंजन है 1.5 लीटर वाला, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे शांत रहता है, ज़्यादा शोरगुल ये यहाँ पे नहीं करता है। माइलेज की बात करता हूँ, ऐसे माइलेज लोग इसका देखते नहीं हैं, परफॉर्मेंस वाली गाड़ी है, लेकिन फिर भी मैं बात करूँ तो कंपनी इसमें 19 तक का माइलेज क्लेम कर रही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल माइलेज निकल के आएगा आपका हाईवेज में 17 से 18 तक आएगा। 19 निकाल सकते हो अगर आप आराम से चलाओ, लेकिन चलाता कोई नहीं है। और अगर बात करता हूँ मैं शहर की, तो कभी कभी सिंगल डिजिट मिलेगा, और कभी कभी आपको 11-12 का भी देखने को मिलता है, क्योंकि इंजन काफ़ी बड़ा है। साइड प्रोफाइल से बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको GT की बैजिंग देखने को मिल जाती है दोनों फेंडर्स में। एंड जो टायर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बेस मॉडल से, वो आपको 16 इंच के मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है आपको कुछ इस तरीके से ग्लॉस ब्लैक या फिर गन मेटल का हो, वो आपको देखने को मिलता है। रेड कलर के कैलिपर देखने को मिलेंगे,
और सीएट सिक्योर ड्राइव के आपको टायर मिल रहे हैं और जो कंप्लीट टायर सेटअप है वो बन जाता है 205 55 R16 का। इसमें जो सस्पेंशन सेटअप है गाड़ी के अंदर वो आपको थोड़ा स्टिफर साइड देखने को मिलता है क्योंकि गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। अब इसकी जितने भी कंप्लीट डायमेंशंस हैं वो आपको डिस्प्ले में देखने को मिल रहे होंगे, वहाँ से आपको अच्छे तरीके से आइडिया आ जाएगा। अब वर्टस इतनी ज़्यादा सेल क्यों हो रही है उसके पीछे रीज़न है इसके यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस का, जो कि काफ़ी अच्छा है, बेस्ट इन सेगमेंट है 179 mm का। अगर इसके अंदर लोग फुली लोडेड बैठ जाते हैं तो 145 mm का आपको तब भी देखने को मिल जाता है। बाकी इसके जो RVM है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्ड होते हैं, LED में इसके इंडिकेटर्स हैं। ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड आपको कीलेस एंट्री देखने को मिलती है। क्रोम इंसर्ट यहाँ भी गया हुआ है, कट्स एंड क्रीजेस ढेर सारे यहाँ पर भी हैं। शार्क फिन एंटीना मिल रहा है। बाकी आपको बड़ी सी यहाँ पे सनरूफ भी देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो ड्राइवर साइड ही आपको फ्यूल टैंक का गेट मिल जाता है जो कि 1 टैप ओपन है एंड 45 लीटर आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। पीछे से देखते हैं गाड़ी को एक बार, तो गाड़ी पीछे से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है एंड पीछे से भी आपको GT का बैच देखने को मिल जाता है। 3 पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं। लाइट्स पीछे की भी कंप्लीट तरीके से LED में रखी गई है। जो ब्रेक लाइट आपको LED में देखने को मिलती है। स्मोक फिनिश आपको देखने को मिलती है। क्रोम इंसर्ट पीछे भी गया हुआ है एंड यहाँ पर जो टिप है साइलेंसर का वो आपको 2 टिप देखने को मिलते हैं। एक्चुअली साइलेंसर का पाइप एक है, बस यहाँ पे आपको 2 टिप देखने को मिल जाते हैं और पीछे से भी गाड़ी अच्छी खासी उठी हुई है। कैमरा आपको देखने को मिल जाता है गाइडेड लाइन के साथ और छोटा सा आपको पतला सा स्पॉइलर देखने को मिलता है ग्लॉसी ब्लैक कलर का और डिफॉगर भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बूट स्पेस की बात करते हैं तो ये देखो, प्रेस करते ही पूरी जो बूट है एक बारी में यहाँ पे ओपन हो जाती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी अगर आप स्पेस चेकआउट करते हो तो मैसिव आपको स्पेस देखने को मिलती है 521 लीटर की। जो वरना है वो आपको 528 दे रही है, 7 लीटर ज़्यादा दे रही है, लेकिन 521 भी कम नहीं है। सबसे पहले वर्टस इतनी बड़ी बूट स्पेस लेकर आई थी, उसके बाद जाके वरना आई। मैं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी अगर आप चेकआउट करोगे आपको हेलोजन में लाइट मिल जाती है और सबसे कमाल की चीज़ जो पीछे की सीट है उसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है एंड पूरा यहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है, तो आराम से आपका जितना लगेज है सारा इसमें आ जाएगा। आपको इसमें बिल्कुल भी यहाँ पे कमी महसूस नहीं होगी। अब यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट है वो आ चुका है म्यूज़िक सिस्टम को लेकर के। इसका यहाँ पर जो स्पेयर व्हील का टायर है उसके ऊपर आपको सब वूफर देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से आपका पूरा सब वूफर देखने को मिलेगा। करते हैं इसे यहाँ से पकड़ के बंद और अब बात करते हैं इंटीरियर की। अगर हम बात करते हैं इस कार के इंटीरियर की तो आपको ड्यूल टोन फिनिशिंग देखने को मिलती है ब्लैक और बीच कलर में। एंड सीट की बात करूंगा तो आपको कंप्लीट सीट लेदराइट देखने को मिलती है और रेड कलर की आपको स्टिचिंग भी देखने को मिलती है। इवन जो सीट है ये वेंटिलेशन के साथ आती है। कंफर्ट कैसा है थोड़ी देर में जानने वाले हैं। अब बात करते हैं सेकंड मेजर अपडेट की, जो कि आता है इसकी इलेक्ट्रिक सीट का। तो आपको ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिक सीट ऑफर करी जा रही है एंड यहाँ पर जो प्राइस बढ़ाया जा रहा है इस अपडेट के बाद वो है 36,000 रुपीज़। मतलब जो नॉर्मल वर्टस आती है बिना सबवूफर के, बिना यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीट के, उसका जो प्राइस है 36,000 रुपीज़ आपको कम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 36,000 रुपीज़ ज़्यादा दे रहे हो तो आपको ये चीज़ें ऑफर करी जा रही हैं। साइड में अगर आप देखोगे तो आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे साइड आपको प्रॉपर डेड पेडल देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम के आपको पेडल्स देखने को मिल जाते हैं और सेंटर में आपको स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलेगा। एंड जो डोर है वो भी आपको ड्यूल टोन में ऑफर करा जा रहा है और यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट है नीचे की तरफ ये आपको लेदर में ऑफर करा जा रहा है। ड्राइवर साइड की विंडो 1 टच अप 1 टच डाउन है। ORVM आपके यहाँ से एडजस्ट होंगे। पानी की बोतल कैरी कर सकते हो, बड़ी वाली डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो। स्पीकर्स डोर में मिलेंगे। ट्विटर्स जो है आपको पिलर में देखने को मिलेंगे। टोटल कार के अंदर अब बन गए हैं 9 स्पीकर। 4 स्पीकर मिल रहे हैं, 4 ट्विटर मिल रहे हैं, एक सबवूफर है पीछे की तरफ, तो 9 स्पीकर का सपोर्ट है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सीटिंग कंफर्ट की। सीटिंग कंफर्ट की बात करता हूँ तो वर्टस का सीटिंग कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका जो यहाँ पे बैक सपोर्ट मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। हेड सपोर्ट बहुत अच्छा है और सीट होल्ड करके रखती है आपको। थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इलेक्ट्रिक सीट आ गई है तो आप प्रॉपर तरीके से में थाई में सपोर्ट कम ज़्यादा कर सकते हो। नी रूम स्पेसिंग भी अच्छी खासी है। तो ओवरऑल जो स्पेसिंग बन रही है बहुत अच्छी है क्योंकि व्हील बेस आपको पता है कि अच्छा खासा इसमें व्हील बेस है, तो इस वजह से जो ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर यहाँ पे निकल के आता है। किसी को भी परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो ये राउंड लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप इसको नीचे से चेक करोगे तो हल्का सा फ्लैट है और यहाँ पे टोटल आपको 4 स्पोक देखने को मिलते हैं। वॉक्सवैगन का नया वाला लोगो देखने को मिलता है। और अगर आप इस साइड देखते हो तो आपको क्रूज कंट्रोल को ऑपरेट करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी वॉल्यूम कम ज़्यादा आपकी यहाँ से हो जाएगी
और इस तरीके से आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। क्वालिटी मेरे को इनकी नॉर्मल लगी, थोड़ी और बेटर ये लोग कर सकते थे। बाकी जो लाइट्स के कंट्रोल है आपको इस साइड मिलते हैं, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर सब आप यहाँ से ऑपरेट करोगे। और जो वाइपर्स के कंट्रोल है वो आपको मिलते हैं राइट हैंड साइड। और स्टीयरिंग कंप्लीट तरीके से लेदर रैप है, तो पकड़ने में फील काफ़ी अच्छा आता है। अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करता हूँ तो आपको टिल्ट इस तरीके से मिलेगा और टेलीस्कोपिक मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है और अपनी जगह पे बना रहता है। और इसके नॉब भी जो है काफ़ी लाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत से इसको ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता। तो ये काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे वॉक्सवैगन ने ध्यान रखा है। अब आते हैं इसकी मेन डिस्प्ले पे। तो जो डिस्प्ले की क्वालिटी है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है और कंप्लीट तरीके से डिजिटल है और काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका। मतलब जितना बड़ा साइज़ आपको इसके इंफोटेनमेंट का मिलता है 10 इंच, ये थोड़ा सा ऐसे चौड़ाई में ज़्यादा है और ये ऐसे लंबाई में ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये भी जो डिस्प्ले का साइज़ है मेरे को ऐसा लगता है कि 8 से 10 इंच के बीच में ही होगा। और आप चाहो तो इसके जो सेंटर में स्पीड वाला जो इस तरीके से डिस्प्ले आ रहा है आप उसको चेंज यहाँ से कर सकते हो। मैं आपको फोकस करता हूँ एक बार। यहाँ पे जो व्यू का बटन आ रहा है, अगर आप प्रेस करोगे तो आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। पहले आप ओके कर लो एक बार, ठीक है, फिर आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से, जैसा भी आपको चाहिए। और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ये शो करता है, कलरफुल डिस्प्ले है, काफ़ी बढ़िया लगती है। जिस समय आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो तो उस समय ये डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। बाकी आगे साइड देखोगे तो स्पेसिंग अच्छी खासी, अगर आपको यहाँ पे भगवान जी लगाने हैं या फिर कोई टॉय रखना है आपके लिए स्पेसिंग अच्छी खासी यहाँ पे बन जाती है। अब आ जाते हैं जी सेंट्रल कंसोल में। पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग दी गई है, 10 इंच की डिस्प्ले है। डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बेस्ट इन सेगमेंट में इसको कहूँगा। और टच वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको सुपर स्मूथ देखने को मिलती है। एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करती है, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है और वायरलेस के साथ सपोर्ट करती है, सबसे बढ़िया चीज़। बाकी ट्रैक्शन ऑफ यहीं से करोगे आप। और ये भाई कैमरा क्वालिटी चेक कर लेते हैं गाड़ी की। तो जो कैमरा क्वालिटी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, मतलब बेकार ही मैं कहूँगा अभी भी इसको। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो इनकी पहले आती थी वर्टस BS6 फेज़ 1, फेज़ 2 में आने के बाद थोड़ी सी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन अभी भी वॉक्सवैगन को इसमें काम करना चाहिए क्योंकि अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है, ठीक है। बाकी अगर नीचे साइड देखोगे तो आपको AC के वेंट्स मिल जाते हैं जिनका डिज़ाइन थोड़ा बेसिक सा ही मेरे को लगा। और यहाँ पर जो आपके AC का कंट्रोल है ये कंप्लीट तरीके से टच है। उसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और अच्छा खासा आपका बड़ा फ़ोन आ जाएगा। मेरा तो छोटा सा है, अगर मैं इसे रखता हूँ तो वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है। बाकी 2 Type-C के पोर्ट्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है 7 स्पीड का DSG गियर बॉक्स, जो कि बहुत ही बढ़िया गियर बॉक्स है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गियर बॉक्स है। एंड अगर किसी को गाड़ी ये भगाने के लिए लेनी है तो आंख बंद करके वो इस वाले गियर बॉक्स में जा सकता है। आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हो, स्पोर्ट मोड में भी ड्राइव कर सकते हो। बाकी पैडल शिफ्टर्स आपको दे ही रखे हैं। और इस साइड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं वेंटिलेशन के, जो आपको ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड वाली सीट है ये आपको कूलिंग वेंटिलेशन के साथ आती है, यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। बाकी ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जा रहा है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है और 2 आपको इस तरीके से कप या छोटी छोटी जो बोतल्स हैं वो कैरी कर सकते हो। चाबी शो करूँगा, चाबी कुछ इस तरीके से मिलती है। फ्लिप की का ऑप्शन है, जबकि गाड़ी में तो स्टार्ट स्टॉप बटन आता है। और लॉक अनलॉक, और यहाँ से आप डिग्गी जो है कंप्लीट तरीके से ओपन कर सकते हो। सिर्फ अनलॉक नहीं, पूरी ओपन हो जाती है क्योंकि मैकेनिज्म ही वैसा है जैसा आपने वीडियो में देखा था। बाकी जो हैंड ब्रेक है काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलता है। और क्वालिटी वाइज जैसा काफ़ी लोग कहते हैं, शिकायत कर रहे थे कि निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसी कोई शिकायत लग नहीं रही है, इसमें शायद काम करा गया है। और लेदर रैप आर्मरेस्ट है जो कि आता है इस तरीके से एडजस्टमेंट के साथ, आगे पीछे कर सकते हो। ओपन करोगे तो स्पेसिंग भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। तो कुल मिला के जो यहाँ पे डिज़ाइन है डैशबोर्ड का और जो इस तरीके से पूरा यहाँ पे कंसोल किया हुआ है, बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे आपको फील कराता है। अगर मैं ड्राइवर साइड देखता हूँ तो सिर्फ आपको एक टिकट होल्डर मिल रहा है इस तरीके से। और यहाँ पर लाइट्स कंप्लीट तरीके से LED में है। और जो इसका IRVM है ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है। और ये फ्रेम लेस भी आप इसको कहोगे, हल्के हल्के यहाँ पे फ्रेम है, लेकिन मैं इसको फ्रेम लेस ही कहना चाहूँगा। और को ड्राइवर साइड आपको इस तरीके से मिरर देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी को काम करना चाहिए, यही चीज़ मैंने टाइगुन में भी बोली थी, क्योंकि ये चीज़ एकदम से नीचे गिरते बहुत ही हैवी अच्छा खासा। तो अगर इसमें स्मूथ ओपनिंग कर देते तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन स्पेसिंग चेकआउट करो यार, कितनी अच्छी स्पेसिंग मिल रही है। और कूलिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है अंदर की तरफ। एंड जो लास्ट अपडेट है वो आपको देखने को मिलता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपको लाइट्स देखने को मिलती हैं LED में। पहले वर्टस में लाइट्स ऑफर नहीं करी जा रही थी, अब यहाँ पर आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं। जैसे आप डोर ओपन करोगे तो यहाँ पर जो आपके LED लाइट्स हैं ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड वो जल जाती हैं। बाकी वर्टस जो है आपको इस तरीके से सनरूफ ऑफर करती है और अच्छी खासी सनरूफ है।
ओपनिंग अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है। एंड इसके जो कंट्रोल है यहाँ पर छुपाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सनग्लास होल्डर नहीं है। स्पेसिंग बची थी, यहाँ पे कंपनी इसको यूटिलाइज कर सकती है। बाकी अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करता हूँ तो जो GT प्लस मॉडल है इसमें आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। और सबको पता है कि इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वो नेक्स्ट लेवल है। लेटिन एनकैप में इस गाड़ी ने 5 स्टार रेटिंग निकाली थी, चाइल्ड के लिए भी, एडल्ट के लिए भी, और अच्छे खासे इसको स्कोर्स मिले थे। एंड अगर मैं अदर फीचर्स की बात करता हूं तो ABS, ABD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हेलो, ट्रैक्शन एंड आपको TPMS भी देखने को मिल रहा है। तो मल्टीपल आपको यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो अगर आप गाड़ी पीछे से देखोगे तो यहाँ पर भी जो सीट है ब्लैक कलर की रखी गई है, रेड कलर की स्टिचिंग के साथ। एंड यहाँ पर आपको AC वेंट ऑफर करे जा रहे हैं और 2 टाइप C के पोर्ट आपको पीछे की तरफ भी मिल जा रहे हैं। बाकी जो यहाँ पे डोर है इसमें भी आपको लेदर का टच मिल रहा है, पानी की बोतल कैरी कर सकते हो, स्पीकर हैं, ट्विटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं अंदर, बात करते हैं गाड़ी की सीटिंग कंफर्ट की। सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं तो जो थाई सपोर्ट है पीछे की सीट्स में आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो थोड़े ज़्यादा लंबे लोग हैं और बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं उनको वहाँ पे हल्का फुल्का कम मिले, मतलब लंबे लोग को ही कम मिलेगा। लेकिन जिनकी हाइट 5 फुट 11 इंच है, मेरे तरफ है 6 फीट के अंदर है, 6 फीट तक है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और नी रूम स्पेसिंग तो भाई साहब इस गाड़ी में भर भर के है। और दोनों सीट्स के पीछे, ड्राइवर साइड के पीछे भी और को ड्राइवर साइड के पीछे भी आपको पॉकेट्स देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं बैक सपोर्ट की बात करूँगा तो बैक सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, ये भी आपको होल्ड करके रखती है। कंपनी वालों को पता है ना, लेने वाला इस गाड़ी को भगाएगा, तो जो पैसेंजर्स पीछे बैठेंगे उनको भी तो अपनी सीट में टिके रहना है ना। तो यहाँ पर जो बैक सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है, हेड सपोर्ट भी अच्छा है, स्पेस भी अच्छी खासी मिल जाती है। अगर इन केस स्पेस आपको कम लग रही है, वैसे तो इसकी हाइट अच्छी खासी है, कंपटीशन में सबसे अच्छी हाइट आपको इसी की देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि स्पेस कम है, थोड़ा नीचे को सरक के बैठ जाओ, क्योंकि आगे तो जगह अच्छी खासी मिलनी है। तो यहाँ पर आपको पूरी स्पेसिंग मिल जाती है। और जो ये सीट है, जैसा मैंने बताया था, 60-40 स्प्लिट सीट के साथ आती है। सेंटर में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। इसे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ। सेंटर में भी आपको हेडरेस्ट मिल रहा है। तो जो सीटिंग कंफर्ट है 3 लोग के हिसाब से काफ़ी अच्छा बनने वाला है। ऊपर साइड आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, कोट हैंगर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो जो इसका ऑन रोड प्राइस लिया जा रहा है हमसे 22 लाख रुपए, मेरे को ऐसा लगता है कि 22 लाख रुपए में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको ये जो गाड़ी है माइलेज भी निकाल के दे सकती है। अगर आप इसको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल ऑन करके चलाओ तो इसका एक्टिव सिलेंडर जो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है वो ऑन हो जाती है। एंड अगर आपको भगानी है तो भगाओ, भगाने में भी गाड़ी कहीं से कहीं तक कम नहीं है। बहुत ही बेटर गाड़ी है, सेफ गाड़ी है, हर एक चीज़ इनकी सुधर चुकी है। BS6 फेज 2 में आने के बाद इनका माइलेज वगैरह भी बढ़ चुका है। अब जो इस प्राइस तक का जाएगा, ऑब्वियस से बात है, उसके लिए माइलेज इतना कंसर्निंग फैक्टर नहीं रहने वाला है। वो परफॉर्मेंस और गाड़ी के अंदर फीचर्स क्या मिल रहा है उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा आकर्षित होगा। तो फीचर्स तो देखो अब उन्होंने बढ़ा दिए वॉक्सवैगन वालों ने, और माइलेज में भी काम ये लोग कर ही रहे हैं। परफॉर्मेंस तो नेक्स्ट लेवल पहले से ही है। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। जितने भी इसमें अपडेट्स है, हमने सारे अपडेट इसमें अच्छे तरीके से चेकआउट कर लिए हैं। बाकी जितने भी नए लोग देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मैं आपको मिलता हूं बहुत जल्द ऐसे को नए वीडियो के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।